मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो आपको आज किसान दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे को आज सुबह किसान दिवस पर जब हम शांतिपूर्वक सीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे, हमारे को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। जब आप तक ये सूचना पहुंची, आपका जोश और जज्बा देखा तो सरकार को झुकना पड़ा और हमारे को रिहाई करनी पड़ी। उसका एक कारण आपका जज्बा और जो हमारे युवा साथी जो पानी की टंकी पे चढ़े हैं, उनकी यही मांग थी कि इनको रिहा करो। तो हम तो रिहा होके आ गए आपके बीच। अब आज सबकी सहमति से, जो संघर्ष समिति है उसकी सहमति से एक ज्ञापन तैयार किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर, जन आक्रोश रैली की सभा की मांग के संदर्भ में महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज हमारा प्रतिनिधि मंडल किसानों की चल रही मांगों के संदर्भ में ज्ञापन देने शांतिपूर्वक मेड़ता मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे, लेकिन हमारी गिरफ्तारी धरना स्थल पर ही कर दी गई, जिसके संदर्भ में हमारी मांग निम्न है। पूर्व में 17 दिसंबर को हुए सभी मुकदमे वापस लेने के संदर्भ में। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री से जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिलवाने का समय दिनांक तय करके या तो सक्षम अधिकारी हमारे को ये समय और तारीख बता दें, या जनप्रतिनिधि जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो हमारे बीच में आके कह दें कि ये समय है और ये तारीख है। नंबर 3, आज गिरफ्तारी के विरोध में टंकी पर चढ़े हुए ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा नहीं होने का लिखित में आश्वासन दें। यह सभी मांगे सक्षम अधिकारी द्वारा दिलवाने हेतु लिखित में देने बाबत कृपा करावे। सादर, जन आक्रोश रैली संघर्ष समिति नागौर। इन प्रशासन के पास यही है और ये अपन चाहते हैं। ठीक है, मांग सब ठीक है सब। बाकी मांग है बा जयपुर है। हाँ साहब, हाँ साहब। पांच 500 मुकदमा है बे, है तो बे आपका झगड़ी साहब। तो बे थारे ऊपर मुकदमा है तो साहब वो थारो अड्डे के बांगो अड्डे थोड़ी है। 500 मुकदमा 500 कटो होया वो। अच्छा, वो तो आप जो बाबा जी वालों कह रही है ना, वो आप हाथ ले लियो। मैं बाबा जी वालों साथ ले ला आप। ठीक है, लिख ला साहब, ठीक बात है। अब आए हुए, चलो तो आपकी इजाजत हो, 5 आदमी ने भेजना प्रशासन कने बुलाओ। चलो ठीक है, बुला लो साहब, अरे बुला लो। देखो, प्रशासन के लोग आए आज, पूरे नागौर के आसपास तमाम जनता में रोष है, इसलिए तमाम ये जनता, ये लोग चाहती कि प्रशासन हमारे बीच में आके हमारे समक्ष जो भी वार्ता करनी यहाँ बीच में आके वार्ता करे। पर्दे के पीछे छिप के कोई वार्ता नहीं होगी। हाँ, इस जो पंडाल लगा है इस रैली के बीच में इन तमाम लोगों के सामने जो आज बुजुर्ग नौजवान, मुझे आज खुशी है कि हजारों की सैकड़ों की संख्या के अंदर किसानों से ज्यादा संख्या में आज नौजवान जागे हैं। इसलिए जिस प्रकार से आज नौजवानों की तादाद, इनका जोश और जुनून जो जज्बा रहा है, ये साबित कर रहा है, ये संदेश दे रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर इन मांगों के ऊपर फैसला नहीं हुआ, इनकी बात नहीं मानी, तो ये नौजवान सड़कों के ऊपर एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। ये नागौर बीकानेर सहित नागौर फलोदी, नागौर डीडवाना, नागौर लाडनू, ये वो नागौर है जिसके चारों ओर से 4-5 हाईवे गुजर रहे हैं। हर हाईवे जाम कर देंगे, चप्पा के ऊपर हम निकल चुकेंगे, क्योंकि जब नौजवान निकलेगा समझ में नहीं आएगी।
जिस प्रकार से हमने कल ही कहा था कि प्रशासन के दिमाग के अंदर मारवाड़ी में कहवे डापा चूक, कि डापा चूक हो जाए समझ नहीं आवेली बेड़ी कंडीशन आज प्रशासन की हुई कि सुबह हमें रोकने की कोशिश की, हमें गिरफ्तार किया, लेकिन पीछे से आप लोगों ने धरना संभाला। इसलिए मैं बुजुर्ग और किसानों को धन्यवाद दूंगा कि आपने धरने की कैंपेनिंग संभाली और उसके साथ साथ जो नौजवानों ने बीड़ा उठाया, जैसे जिन जिन को कह रखा था कि टंकियों के ऊपर चढ़ना है, और उन लोगों ने मजबूती के साथ टंकी के ऊपर चढ़ के अपना विरोध दर्ज कराया। इसके साथ साथ मेड़ता के अंदर भी जो हमारे नौजवान साथी थे, जो कुछ साथी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने आरएलपी के झंडे लेके, काले झंडे लेके वहां नारे लगाए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, और जिंदाबाद साथ के बाद में जितने में उन्होंने अलाय समिति नाम लिया उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी शाम होते हैं उनको भी छोड़ दिया है। ये ताकत थी हनुमान बेनीवाल जी की कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही थे, इसलिए उनको छोड़ा है। और यही ताकत अब वही है कि पुलिस हमें इन किसानों को, नौजवानों को ज्यादा देर तक थाने में नहीं रख सकती। 4-5 घंटे थाने में रखने के बाद हमें छोड़ा है, लेकिन आज पूरे लोगों के अंदर एक रोष व्याप्त हो गया। जो लोगों के अंदर एक भय था कि मुकदमे लग जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, अब ये पूरा नौजवान जाग चुका है, बच्चा जाग चुका है, किसान जाग चुका है कि हमें कोई डराने के लिए कोई डर नहीं लगता।